हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम मशीन टाइप को फेच कर सकते हैं उन वेरिएबल से जिनको सेट किया जाता है क्यूएसएच के थ्रू। और सेकंड हम देखने वाले लाइन नंबर कि अगर कभी हमारे को सोर्स या स्क्रिप्ट के लाइन नंबर्स में के अकॉर्डिंग कोई लॉजिक डिफाइन करना हो या कुछ लॉजिक राइट करना हो, तो उस केस में कैसे हम लाइन नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं शेल स्क्रिप्ट के थ्रू ही। ठीक है, तो चीज़ों को सिंपलिसिटी से समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेपरेट एक ही स्क्रिप्ट में दोनों वैल्यूज़ को सेपरेटली फैच करेंगे, उनको प्रिंट करके देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो भी नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उस पर मूव करेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। और जब शेल स्क्रिप्ट वाला पार्ट कवर हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे कि हम कैसे उसी शेल स्क्रिप्ट को कभी अगर सीएल से रन करना हो तो वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वर्क एलन के। वर्क एलन के क्या करता है, हमारे को वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन पे लाएगा, और यहाँ से आप कोई भी एक डायरेक्टरी या शेल स्क्रिप्ट पिक कर सकते हो जहाँ भी आपको डेमो फाइल क्रिएट करना है। तो जैसा हम हर एग्जाम्पल में यूज़ करते हैं, मेरे पास एक यहाँ ऑलरेडी डायरेक्टरी बनी हुई है टेक्सचर विद नेम से। इसी डायरेक्टरी में मैं मेरे सारे फाइल्स और वो सेव रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिया 5, और इधर हमने एक फाइल बना रखी है shermit.sh। ध्यान रहे ये वाली जो फाइल है मेरी, ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मैंने इसको एग्जीक्यूटेबल बनाया हुआ है। तो अगर आपकी फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो पहले आपको वही स्टेप देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटेबल कैसे बनाया जाता है किसी फाइल को। ठीक है, क्योंकि अगर फाइल आपकी एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो आप उस स्क्रिप्ट को रन नहीं कर पाओगे, बट अगर आपकी फाइल एग्जीक्यूटेबल है तो उस केस में आप इजीली फाइल को रन भी कर पाओगे और उसका जो भी आउटपुट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले वाले सेशन में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे सी एच मोड कमांड के थ्रू हमने फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना सीखा था, तो वो आप रेफर कर सकते हो। अभी के लिए हम मेनली फोकस कर रहे हैं मशीन टाइप और लाइन नंबर पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन 2 से शेल स्क्रिप्ट फाइल को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक मल्टी लाइन कमेंट लिखा हुआ है प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर में। सेशन में क्या है, टॉपिक है हमारा वेरिएबल सेट बाय क्यूएसएच। इससे पहले वाले सेशन में भी हमने वही रखा था, बट उसमें हमने एक स्पेसिफिक टॉपिक नेम रखा था, यहाँ हमने एक जेनरिक नेम डाल दिया कि वेरिएबल सेट बाय क्यूएसएच। अब हम देखते हैं मशीन टाइप को कैसे फेच किया जाता है। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है इको। हर कमांड में इको ही यूज़ करेंगे हम वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ वेरिएबल समझ रहे हैं कि कौन सी वेरिएबल को वैल्यू को क्यूएसएच सेट करता है। तो क्यूएसएच इको लिख के आपको कोड्स देना है, और यहाँ पे आप लिखोगे मशीन टाइप। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल टेक्स्ट। फिर आपको देना कॉलन, ये भी इंपॉर्टेंट मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, बट जस्ट एक प्रॉपर वे में शो करने के लिए मैं मशीन टाइप इस कॉलन। और अब यहाँ पे अपन देंगे डॉलर एम एच टाइप। क्या ये वर्क करेगा, देखते हैं। एम एच टाइप, अदरवाइज हमारे को इसमें चेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार देखते हैं, इसको करते हैं डबल कोट को क्लोज, F3 सेव और एग्जिट के लिए वापस जाएंगे। यहाँ पे F9 से ओके, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके रन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे QSH लिखेंगे, एंटर करेंगे। इस जगह आपको शेल स्क्रिप्ट का पाथ लिखना होगा। अब वो पाथ कहाँ से आएगा, अगर आप यहाँ पे वापस 5 ऑप्शन लोगे तो आपको दिखेगा ब्राउज पाथ, है ना। इसी पाथ को जैसे ही आप स्क्रिप्ट पे रन करोगे तो वहाँ पे आपकी जो आउटपुट है वो आ जाएगी। तो यहाँ लिखता /home /शर्मित /टेक शर्मित .sh और एंटर किया। जैसे एंटर किया तो अभी यहाँ पे जैसे मशीन टाइप में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, उसका रीज़न मुझे पहले ही समझ में आया था। इसमें अपन ने एक मिस्टेक किया है, मैं आपको एग्जैक्टली डिफरेंस बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है उन दोनों में। ठीक है, तो डिफरेंस ये है कि अभी जैसे अगर मैं एक लाइन और ब्लैंक इंसर्ट करके दिखाऊँ, तो आपको यूज़ यहाँ पे जो वेरिएबल करना था वो ये होना चाहिए कुछ MACH टाइप, मशीन का लिए MACH। तो इसी को अपन यहाँ रिप्लेस करेंगे सिंपली, और इसको कर देते हैं अभी कोड को क्लोज। ठीक है, कोड क्लोज हो गया। सिंपल F3 करना है सेव और एग्जिट के लिए। सेकंड सेशन पे जाके इसी स्क्रिप्ट को फिर से रन करेंगे, जहाँ पे पाथ है हमारा /home /शर्मित /टेक शर्मित .sh। और इस पाथ को लिखकर आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपके पास अब पूरे मशीन का टाइप की इन्फॉर्मेशन आ गई, जो है पावर PC IBM OS 400। ठीक है, तो ये कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन भी आता है कि अगर आपको मशीन का टाइप निकालना है किसी शेल स्क्रिप्ट को रन करके, तो उस केस में आप कौन से वेरिएबल का यूज़ करोगे। तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि हम MACH टाइप वेरिएबल का यूज़ करेंगे, और उसी के थ्रू हम सिंपली जो भी वैल्यूज़ मशीन सेट करता है QSH के थ्रू उसको फेच कर लेंगे।
और प्रिंट करेंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हो पावर पीसी IBM OS 400। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक टॉपिक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि जैसे अभी हमने देखा कि कुछ और अगर आप गलत लिखोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं MACH इसको स्मॉल में लिख देता हूँ, है ना, या कुछ और भी स्मॉल में लिख देता हूँ, फिर सेव करके फिर रन करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ मैंने इसको फिर से रन किया, F9 से स्क्रिप्ट रिटर्न नहीं हो रही है, ओके। यहाँ पे फिर से F9 किया, एंटर किया, तो ये देखो मशीन टाइप में कुछ भी शो नहीं हुआ। रीज़न ये है कि इस बार हमने गलत केस में उसको पुट किया हुआ है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप उसको यूज़ कर रहे हो तो हमेशा सही केस यूज़ करो, कैपिटल केस में, अदरवाइज़ वो एरर ही देगा। ठीक है, F3 से फिर से मैंने एग्जिट किया, दूसरी स्क्रीन पे जाके स्क्रिप्ट रन करी तो मशीन टाइप के आ गया फिर से पावर पीसी -IBM -OS 400। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मशीन टाइप के बारे में। अब हम देखते हैं लाइन नंबर, कि अगर कभी आपको लाइन नंबर प्रिंट करना हो तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए मैं एक और लाइन इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे इको कॉलन, सॉरी डबल कोट्स, और यहाँ आएगा लाइन नंबर। ठीक है, कॉल, फिर यहाँ पे देंगे अपन एक सिंगल कॉलन, और यहाँ पे हम देंगे वेरिएबल का नेम, जो सेट कौन कर रहा है, QSH सेट कर रहा है, और यहाँ आ जाएगा LINENO, लाइन नंबर। इतना करके सिंपल आपको फिर से F3 और F3 दो बार प्रेस करना है, एक बार वो F3 सेव के लिए, एक बार एग्जिट के लिए, और फिर F9 से फिर से स्क्रिप्ट रन करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको मशीन टाइप में क्या शो हो रहा है, पावर पीसी IBM OS 400, और लाइन नंबर में आपको शो हो रहा है 9। तो ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, अभी आप यहाँ पे से लाइन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी आप इस स्क्रिप्ट को रन करोगे तो ये उस एग्जैक्ट लाइन को फाइंड आउट करेगा जहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है। अच्छा, इसको टेस्ट करने के लिए एक बार यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। चेक करते हैं फिर से, सेम स्क्रिप्ट को मैं फिर से रन कर रहा हूँ, और इस बार एंटर करने पे हमारे को तीन आउटपुट मिल रहे हैं। पहले दिख रहा है लाइन नंबर 6, दूसरे में दिख रहा है मशीन टाइप पावर पीसी IBM OS 400, और फिर दिख रहा है लाइन नंबर 9। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों वैल्यूज़ को फेच किया जो हमारे वैल्यूज़ है मशीन टाइप से रिलेटेड और लाइन नंबर से रिलेटेड। ठीक है, इसमें भी सेम रूल है कि अगर आप इसको स्मॉल केस में लिखोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे लाइन नंबर स्मॉल में लिखकर करेक्ट लिखेंगे, बट स्मॉल में लाइन नंबर। ठीक है, ये सही है बट स्मॉल केस है, तो इसलिए सेशन B पे चल के फिर से एंटर करते हैं, और आप देख रहे हो यहाँ पे लाइन नंबर जो पहले वाला है वो ब्लैंक आ रहा है ना, एरर नहीं देगा, ये कुछ भी आउटपुट रिटर्न नहीं करेगा उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे आपने स्पेलिंग में स्मॉल केस यूज़ किया है और वो उस पर वैलिड नहीं है। और मशीन टाइप में क्या दिखा रहा है, पावर पीसी IBM OS 400, और लाइन नंबर में क्या आ रहा है, 9। ठीक है, क्योंकि सेकंड टाइम आपने करेक्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम गलत था, इसलिए उसको आउटपुट नहीं दिया। तो ये चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप लाइन नंबर या कोई भी ऐसा वेरिएबल, क्योंकि अभी तक जितने भी अपन ने देखे सबको कैपिटल में लिखना था, तो ये हमेशा मेक श्योर करना है कि जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो वो कैपिटल में ही लिखा हो, और अगर कैपिटल में नहीं होगा तो वो किसी भी कंडीशन में उसमें वैल्यू रिटर्न नहीं करके देगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया पूरा प्रोसेस कि कैसे मशीन टाइप MACH टाइप यूज़ करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, और लाइन नंबर को कैसे फेच किया जाता है। अब लाइन नंबर जैसे कॉन्सेप्ट ये क्या है, बहुत यूज़फुल रहता है जब आप कोई स्क्रिप्ट रन कर रहे हो और आपको स्पेसिफिकली कोई लाइन नंबर के बेसिस पे लॉजिक बिल्ड करना है, तो वहाँ आप सिंपली इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लियर। अब फटाफट से देख लेते हैं कि अगर यही सेम स्क्रिप्ट कभी CL से रन करनी हो तो कैसे होंगे। तो उसके लिए आपको वर्कम्बियर PDM या एक प्रोग्राम बना हुआ है रन QSH हैश, इसमें अगर आप लिखोगे DCL, डी से लिख के F4 करना है, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज और लेंथ लिखनी है, फिर उसके बाद में CHG वैल्यू लिखना है और वेरिएबल का नेम। यहाँ आपकी वो एक्चुअल स्क्रिप्ट आ जाएगी /home shermit.sh, और फिर हम strqsh करके उस वेरिएबल को रन कर देंगे जिस भी वेरिएबल में हमने स्क्रिप्ट बिल्ड किया हुआ है। ठीक है, करते हैं इसको कंपाइल और सेव हो गया कंपाइल। और अब जैसे इसको कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे को आउटपुट दो ही रिटर्न हो रहा है, एक तो मशीन टाइप पावर पीसी IBM OS 400 और लाइन नंबर 8। ठीक है, तो ये आउटपुट कैसे आ रहा है, ये CL प्रोग्राम पहले एक शेल स्क्रिप्ट को रन कर रहा है और फिर वो शेल स्क्रिप्ट ये वाले दोनों आउटपुट रिटर्न करके दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम जब भी किसी
शेल स्क्रिप्ट को रन करवाते हैं सीएल से, तो उस तरह से आपको आउटपुट मिलता है। वहाँ पे आप जैसे एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद में वो टर्मिनल एंड हो जाएगा और आपको वापस से स्क्रीन मिल जाएगी। कॉल करने के बाद की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कॉल किया, ये आ गया। अब यहाँ पे आपको एग्जिट करने के लिए एंटर प्रेस करना है, तो ये बाहर आ जाएगा वापस से। ठीक है, तो ओवरऑल हमने प्रोसेस क्या देखा कि कैसे हम मशीन टाइप को फेच करते हैं और लाइन नंबर को फेच करते हैं स्क्रिप्ट के थ्रू और सीएल प्रोग्राम के थ्रू बाय एग्जीक्यूटिंग शेल स्क्रिप्ट। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।